जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर के एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं येस बैंक को लेकर। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ येस बैंक को लेकर पिछले कुछ दिनों में सामने निकल कर आई है और किस प्रकार का डेवलपमेंट हमें येस बैंक में आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। Q3 रिज़ल्ट में क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई। बैंक निफ्टी की कॉल में बंदों ने 100 पॉइंट कमा लिया है और आप लोग सिर्फ वेट ही कर रहे हो। तो जाइए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। जो मेरा कोई पर्सनल ट्रेड होता है वो मैं बता देता हूँ। जिस दिन मुझे पर्सनली कुछ समझ नहीं आता है मार्केट में, उस दिन मैं नहीं बताता भाई। कन्विक्शन का कोई ट्रेड होता है वही बताता हूँ वहाँ पे। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही में भाई, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और न्यूज़ आपके लिए हमेशा अपडेटेड मैं रखता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, टेक्निकली अगर येस बैंक की बात करें उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो येस बैंक को लेकर आ रही है वो बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस न्यूज़ के बारे में बातें तो काफ़ी चल रही हैं, आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता ही चल गया होगा। DHFL को टेक ओवर किया है पिरामल एंटरप्राइजेस ने। अब इससे कहोगे भाई कि इससे येस बैंक का क्या लेना देना। तो भाई, DHFL ने जो लोन डिफ़ॉल्ट करे थे ना, जो ये आपको याद है ना, अगर मैं डेली चार्ट यहाँ पे खोलता हूँ, ये जो इस साइड में 2018 का जो टाइम था जब येस बैंक जो है 400 रुपये की अपनी जो ऊंचाइयों पे था, उस वक्त जिस कंपनी ने जो हाउसिंग मार्केट ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू करा था वो किसने किया था? वो DHFL ने किया था। अगर DFHL के जो बैड लोन्स हैं, जो कि बात चल रही है, पिरामल एंटरप्राइजेस जो है 37,000 करोड़ तो उन्होंने अभी दिए हैं। साथ ही में आगे आने वाले कुछ दिनों में और जो है कैश इनफ्लो कर सकता है। जो डेप्थ है और जो बैड लोन्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो उसका सीधा और सबसे पहला फ़ायदा हमें येस बैंक में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। येस बैंक में उस खबर से 40% जो उसमें जो बैड लोन्स हैं, मतलब जितने भी बैड लोन्स DHFL के हैं उसमें से 40% हिस्सा येस बैंक का है। तो अगर वो सारे लोन्स जो बैड लोन्स क्लियर होते हैं, वापस येस बैंक के पास पैसा आता है, तो आप सोच ही सकते हैं फ्यूचर कितना ब्राइट हम आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को देख सकते हैं। यहाँ पे आप बात करें, यही वो टाइम है जब एक हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, DHFL जैसे जो जाइंट्स हैं, इनमें क्रैश आया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ से ना DHFL उभर पाया है, ना ही येस बैंक उभर पाया है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, रिज़ल्ट्स की। अगर बात करें, देखिए जितने भी बैंक्स हैं उनके रिज़ल्ट बहुत शानदार आए हैं। HDFC बैंक का रिज़ल्ट बहुत धमाकेदार आया है, उम्मीद से अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता भाई कि HDFC बैंक जैसे रिज़ल्ट कोई ला सकता है और बैंक, ठीक है। HDFC बैंक अगर आप देखें तो एक परफेक्ट स्टॉक है। हर कोई बैंक HDFC बैंक बनना चाहता है, कोटक महिंद्रा बैंक जैसा बनना चाहता है। मगर HDFC बैंक अगर देखें ना, आइडियल 26 का PE है, मार्केट प्राइस बहुत अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हर कोई बैंक हासिल करना चाहता है, मगर उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो येस बैंक का रेवेन्यू रिजल्ट्स में तो बराबर ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। असली चीज़ कहाँ पे आई है, वो जो बैड लोन्स डिफ़ॉल्ट हुए हैं ना, उनसे उनका जो प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़बरदस्त डेंट पड़ा था दिसंबर के क्वार्टर में। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1800 करोड़ का प्रॉफिट चलता था इनका 2018 में, मगर जैसे ही वो DHFL वाला डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुआ, माइनस में आया। और उसके बाद देखिए 24,000 करोड़ माइनस में अगर किसी कंपनी का रिज़ल्ट आता है तो कितना खतरा हो सकता है उस कंपनी के ऊपर, आप समझ ही सकते हैं। मगर एक चीज़ आपको नोटिस करनी होगी कि लास्ट जून में इनका रिज़ल्ट अच्छा आया, ठीक है, पॉजिटिव आया। और अगर आप सितंबर वाले क्वार्टर में देखें तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। एक्सपेंसेस और रिवेन्यू उतना ही है मगर प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन हम ले सकते हैं। ग्रॉस एनपीए भी कम हुए हैं और ये DHFL की न्यूज़ से हो सकता है ग्रॉस एनपीए में एक शानदार हमें
गिरावट देखने को मिले, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा येस बैंक के लिए। ठीक है, पॉजिटिव खबरें तो काफ़ी आ रही हैं। साथ ही में एक और पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग फंड रेजिंग करने वाली है दोबारा। अगर आपको नहीं पता, 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग जुलाई में की गई थी और दोबारा से येस बैंक की बोर्ड फंड रेजिंग करने वाली है। फंड रेजिंग हो रही है, रिज़ल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। DHFL का टेक ओवर पिरामल द्वारा किया गया है, तो उससे जो बैड लोन्स है उसमें येस बैंक का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा येस बैंक के लिए। तो इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमें कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है। अब हम टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए, ये स्टॉक जो है ना, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। येस बैंक अपनी अगर पुरानी ऊंचाइयों को भी ना छुए तो कम से कम अपने 100 रुपये 150, ये लेवल तो येस बैंक का बनता है। जिस हिसाब का बैंक है, जिस हिसाब का एक ब्रांड नेम है और जो नए मैनेजमेंट आई है, उससे भी हमें काफ़ी उम्मीदें मिल रही हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो 50 EMA को आप देखिए, इतना ज़बरदस्त तरीके से ये सपोर्ट ले रहा है, 16-17 रुपये। तो आप एक लेवल नोट कर लीजिए, अगर 17 रुपये का लेवल येस बैंक निकालता है तो हो सकता है दोबारा ये 15-16। अब क्या है ना, येस बैंक जब आगे बढ़ा है तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स बनाते हुए आगे बढ़ा है। तो आपके लिए मैं कुछ सपोर्ट लाइंस खींच देता हूँ, इन पे आप नज़र रखिएगा। पहला लेवल आपका 16 रुपये 80 पैसे है। दूसरा लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे 15 रुपये 45 पैसे के आसपास मिलेगा। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट आपको ये जो रेंज दिख रही है, ये रेंज जो है 14 से 13 रुपये, इसके नीचे तो येस बैंक नहीं जाएगा, ना मुझे कभी दोबारा जाता हुआ दिख रहा है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल गई जिन्होंने लोअर लेवल्स पे इसे बाय कर लिया है। अब अपसाइड कितना है वो हमें देखना होगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको एक ईजीली जो भी टेक्निकल फंडा समझते हैं, पहले मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। टेक्निकल फंडा समझते हैं, एक बॉटम, दो बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुलिश पैटर्न्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसका टॉप अगर 19 रुपये, दोबारा 18 रुपये 75 पैसे, 19 रुपये येस बैंक निकालता है, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और इसका पहला टारगेट अगर मैं आपके लिए यहाँ पे बनाऊँ, पहला टारगेट जो हमें येस बैंक में देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर हम टेक्निकली बात करें तो मेरे को नहीं लगता ये 20 रुपये से पहले रुकेगा। 20 रुपये क्योंकि ये लास्ट हाई यहीं था, तो 20 रुपये एक बार निकला तो उसके बाद आपको इसी साल के एंड तक मेरे हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स देख रहे हैं, तो कम से कम 30 रुपये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि टेक्निकली स्ट्रक्चरली मुझे समझ आता है। और 30 रुपये 31 रुपये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर वो निकालता है तो एक कम से कम ये 50 रुपये की जर्नी कर सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, ये कोई मैं नहीं कह रहा भाई इमीडिएटली आ जाएगा, कुछ इमीडिएटली नहीं होता, इन चीज़ों में टाइम लगता है, मगर एक्यूमुलेशन करने की ज़रूर जोन है। पर्सनली येस बैंक दोबारा काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए मल्टी बैगर बन के ज़रूर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।